15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ जरा वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप च हाज़री भरनगियां ते रसना कोई रहनी नहीं चाहिए जिहड़ी नाम बोल सके। मैं सारिया ही संगतां नूं बेनती करदा कि पता लगना चाहिए कि गुरमंत्र का जाप हो रहा है तो ये ना पता लगे कि कोई रसना रह गई है आपां कुछ लैके जाना। देखो साढ़े चों अपने प्यो का प्रकाश दिवस कोई नहीं मनाता होना, जन्म नहीं मनाता होना, तो मेरे ख्याल असीं तो मनाया नहीं, तुहाडे शायद किसी ने मनाया, तुहाडा धन्नवाद। तो कोई अपनी माँ का भी जन्मदिन नहीं मनाता। और एक माता साहब कौर है, ये ऐसी माता जिहदे वर्गी कोई माता ही नहीं। ये जो गोदावरी है ना, कहने बड़ा कुछ है, जिहदे कंढे ते माता का स्थान पैंदा। आप इत्थे बैठे हो, इत्थे वसदी रूह पंजाब दी, वो किहड़ी रूह है? माता साहब कौर। इत्थे वसदी रूह पंजाब दी साहब देवा, जिसदा नाम मावां विचों मां वखरी ते वखरी जी दी थां। मावां जम जम लखां मर गईयां, लखां मरनियां, एदा रहना सदा जग ते ना। इस पवित्र स्थान की बाबा प्रेम सिंह रहने सेवा करा। खैर समा बड़ा थोड़ा चाहिए, पर मैं आप जी नूं बेनती करदे हां कि गुरमंत्र दे विच ना एक बारी गूंजा पैणियां चाहीदियां ने, ते तुहाडी आवाज़ माता साहब कौर दे पवित्र चरणों तक जानी चाहिए। सियाणियां दी कहावत है कि रोए बिना माँ भी रोटी नहीं देंदी, रोए बिना माँ भी रोटी नहीं देंदी। ये सच आ। सतगुरु पातशाह की बड़ी कृपा है, अंदरों पता लगता कि गल्लां। सिमरना जड़ा एक अंदरूनी चीज़ है जिन्हों असीं वेख नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक बारी सारे कहोगे वाहिगुरू। अंदर की गल कीती, सारी अंदर दी। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर चीज तेरे नाल है, गुरमती हर रंग मान। अंदर की गल कीती है। पर मैं आप जी दास साहब जी बेनती कर रहा है कि कोई रसना इहो जी रह ना जाए जिहड़ी गुरु की संगत गुरमंत्र विच बोल ना सके, जाप च बोल ना सके। उदों बाद विचार की जाएगी वो माता जी की याद मना रहा है, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਪੁੱਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋਖੀਆ। ਪੁੱਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋਖੀਆ। ਪੁੱਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋਖੀਆ।
ਸੁਖੀਆ, ਸੁਖੀਆ। Sofia, o tremão de pouco você não me Sofia. तुद होर जी मंगना, बिन 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 तुद होर जी मंगना। सर दुखां के दुख बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी मंगना। सर दुखां के दुख Vaheguru, 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 Vaheguru,
बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी, बिन तुद होर जी, बिन तुद होर जी। सब दुखां के दुख बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी मंगना। सारी संगत संगत झोलियां अड़ के अज माता साहब घर तो मंग लो। तेहो नाम संतोखिया, 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 तेहो नाम संतोखिया। सारा बोलो तेरे मन दी भुख वाहिगुरु बोल, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु तारिया जहान, तारिया जहान, लया अपमान, लया अपमान, लया अपमान। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुद नू धन गया, 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 जिन्नी तुद नू धन गया। जिन जम नेड़ न आया, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਧਨ ਨੇ ਚਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਧਨ ਨੇ ਚਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਤਨ ਤਨ ਨੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਬਰ ਸੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਬੱਲੇ 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 ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰਸਟ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਨਾਟ ਇਨ ਗਾਡ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੱਜਣੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਲੇਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜਵਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ
एक बारी कह दो वाहरू, एक बारी फिर कह दो वाहरू। अज साइंस का युग है, ये तू ईमेल करो, इधरों ईमेल की जा रही है, फैक्स की जा रही है, अमरीका कनेडा विच जाके निकलती है। समा मैं माता साहब कौर के स्थान पर ला रहा हूं, यह समा तुहाडा गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च दरगाह जा रहा। खालसा जी माफ करना, दैट टाइम आई वाज प्रेजेंट इन बॉम्बे, युद्ध आकांड की गल चल रही सी। माफ करना, ट्रेनों के भी भरा साड़े गए, हिंदू भरा मुसलमानों नंगे कर करके वेखते सन। जे सुनत कीती ते मार दिओ मुसलमान है। माफ करना, मुसलमान भरा हिंदुओं नंगे करके वेखते सन। जे सुनत कीती छड़ दिओ, सुनत नहीं कीती ते मार दिओ। एक हिंदू आ, हिंदू भरा नंगे कर करके देखते सी। जे सुनत कीती आ, माफ करना, मुसलमान नंगे कर करके देखते सी। जे सुनत कीती तो छड़ दिओ। ये मुसलमान भरा जे सुनत नहीं कीती मार दिओ हिंदू भरा। मुसलमाना दे हिंदू भरावां दी पहचान इन्हां दे नंगेज तू है, पर गुरु गोबिंद सिंह दे सिख दी पहचान इहदे फेस तू है। खालसा जी मैं नहीं सीखिया, मैं नहीं सीखिया। समा मेरे को थोड़ा, समा थोड़ा। ऊंचियां जातां वाले नीवियां पा गए सन, इत्थे जात पात नूं कोई थां नहीं। एक बारी कह दो वाहरू, तुहाडा की ख्याल है कि तलवार की धार नाल सिखां दे सिर कट्टे सन, तलवार की धार नाल जातां वड्डियां सन। छाल मार के चढ़े स्टेज उत्ते, छाल मार के चढ़े स्टेज उत्ते। 1699 की विसाखी, लाली अखां ते चेहरे नूं चढ़ी हुई सी, एक चमकदी हथ विच तेग ऐसी, मस्ती होर भी मथे ते मड़ी हुई सी। और वेखण वालियां नूं इह जापदा सी हुणी आण के किसे दी खड़ी हुई सी। मैनू खिच शर करदे, माफ करना, तलवार म्यान दे विचों बाहर खिंची। मैनू खिच हजूर ने क्या इदां, सिर दिओ कोई हेठ कृपाण आके, सिर दिओ कोई हेठ कृपाण आके, कट्ठे करके जट झूर शिंबे। कीर्तन का कई बार सकैटरी साहब रुक बदल जाता, किसी गल के नाल लिंक जोड़न वास्ते जरा ध्यान देना पवेगा। कट्ठे करके जट झूर शिंबे, बनाउणा सबना नूं इक्को जिहा वीर चाहुंदा। जिहड़ी सदियां तू सौंगी गैरत अणख भारत वाली, बदलनी होर मैं नवीं तकदीर चाहुंदा। जिहड़ी मारियां मकायां कट्टियां वड्डियां टुकियां ना सड़े साड़ियां सड़ सके, बनाउणी इहो जी खालसा तस्वीर चाहुंदा। खालसा जी बल्ले 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 बल्ले, वो बड़े बड़े सूर में नीवियां पा गए, बड़े बड़े सूर में नीवियां पा गए। एक बारी क्या, दूजी बारी क्या। माफ करना, मेरे कलगीधर पातशाह का कहना लगता कि भारत की धरती सूरमियां तो खाली हो गई। खालसा जी एक भाई दया राम उठिया। माफ करना, गुरु की संगत जातां कट्टियां सन। माफ करना, ऊंचियां जातां वाले नीवियां पा गए सन। भाई जैता, भाई जैता, माफ करना, गुरु की संगत। मैं कई बार कहना हुन्ना, मजहब आप कहते हिंदू मजहब, मजहब कहते धर्म नूं, ठीक है। मजहब, सिख मजहब, इस्लाम मजहब, ईसाई मजहब। मजहब कहते ने, मजहब किनू कहते हैं? मजहब धर्म नूं कहते ने। मजहबी किनू कहते हैं? जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे मजहब नूं धारण किया। खालसा जी जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे मजहब नूं मन्निया धारण किया, वीर सिंह दा धीर सिंह जिथे डलिया की बंदूक परखी सी। माफ करना खालसा जी, दोवें रंगरेटे गुरु के बैठे सन। माफ करना, एडी बड़ी चोण गुरु गोबिंद सिंह दी कदी ओ कृपा साडे सारियां दे हो जाए। एक बारी कह दो वाहरू, एडी वड्डी चोण, चार बंदे उच्ची जात दे ने, दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह, संत सिंह। पर जदों कलगी टिकाउण दा सवाल आया तो संगत सिंह दे सिर ते टिकाई।
नीचू ऊंच करे मेरा गोबिंद, सारे पढ़ो, नीचू ऊंच काहू देना, माफ करना, ऊंचियां जातां वाले नीवियां पा गए सन। भाई जैता जी का सतगुरु गुरु तेग बहादुर मार दा पवित्र सीस लाई के दिल्ली तू वाटा मार दे आनंदपुर की धरती ते पुजना। माफ करना, मैं किसी दे भी किंतु परंतु नहीं करता, पर मैं सच दास सच ते पर्दा भी नहीं पाना चाहता। पैसे का घाटा नहीं सी, सरहद की धरती का बड़ा बड़ा करोड़ापति बंदे वास्ते सन। दिल्ली दे बड़ा बड़ा करोड़ापति वास्ते सन। सिख इतिहास दे दो सूर में जमने ही नहीं, बाबा टोडरमल वर्गा ते बाबा लखी शाह वर्गा। खालसा जी, खालसा जी, माफ करना सज्जनों, समा मेरे को बड़ा थोड़ा। कई बारी न आहें भरी न शिकवा किया, जुबान से भी कशु न कहा गया। गुरु गोबिंद सिंह, हम दिल पे हाथ धर के रो दिए जब किसी ने तेरा नाम लिया, जब किसी ने तेरा नाम लिया। कि पढ़ते समा थोड़ा पूछया सी खालसे ने कलगियां वारिया, वो मेरे वर्गा थोड़ी जी सेवा कर ले, कहता मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। एक बारी कह दो बाहर, एक बारी फिर कह दो बाहर। और कभी बापू का जीवन ते पढ़। खालसा ने पूछया सी, पातशाह एक बारी तो दस दो किहड़ी चीज नाल प्यार आ तुहाडा? पिता नाल प्यार हुंदा, पिता ताई हस हस दिल्ली वल तोरदा ना। माता नाल प्यार हुंदा, रब वर्गी माता नू धर्म उत्तों वारदा ना। दौलतां नाल प्यार हुंदा, अरबां दा खजाना कदे सरसा विच रोड़दा ना। माफ करना, तख्तां नाल प्यार हुंदा, तख्तां दे ताई कदे हस हस ठोकरां तू मारदा ना। वड्डियां नाल प्यार हुंदा, वड्डियां दे ताई मौत वाली घोड़ी उत्ते झाड़दा ना। छोटियां नाल प्यार हुंदा, छोटियां दे नालों, छोटियां नाल प्यार हुंदा, छोटियां दे ताई कदे कंधा च खिलारदा ना। ओ ਸਿੰਘਾਂ नाल प्यार हुंदा, जाना तू प्यारे सिंह जानी तू, जाना तू प्यारे सिंह, जाना तू जानी तू वारदा ना। सच दसी बाजां वाले, सच मैं पुछदा, सच मैं पुकारदा। केड़ी चीज नाल प्यार तेरा मन च विचारदा? हस के कहण लगे दशमैश सिंघा, ए कोई गल पुछण वाली, सब तू प्यारा मैनू अमृत खंडे वाली धार दा, खंडे वाली धार दा। दास अर्ज कर रहा सी, बात तू फड़ के जब भाई जैता जी नूं गल ना लगे लाउण, तो जैता जी पिछे हटन लगे। मर कहते जेते अपने विचे मलाने लगे सन। बात तू फड़ के पातशाह ने आख्या भाई जैतिया, जदों साडे पिता की शहीदी हुई दिल्ली च सिखां दे किन्ने घर सन? मैं साहिब कौर के पुत्रां की गल कर रहा, एक बारी कह दो बहरू। माता साहिब कौर के पुत्तां की गल कर रहे हैं। आख्या कलगियां वालिया, सिखां दे घर तां 5-7 हज़ार होर भी होणगे, उत्थे किहड़ी किसी की पछाण सी? माफ करना, मनदे ने गुरु घर नूं घाटी केसा धारी सन, जिन्हां सिंघां की पछाण सी। माफ करना, वक्त की हुकूमत तो डरदे मारे घरां दे विच लुक गए सन। सतगुरु पातशाह ने आख्या, भाई जैतिया, मैं इहो जिहा सिंह पैदा कर दियांगा, मेरा सिख लखां च पछाणिया जाएगा, मेरा सिख लखां विच पछाणिया जाएगा। अज जमाना दलील दा। न्यूयॉर्क दास नूं सवाल किया कि पढ़े लिखे नौजवान ने, दाढ़ी ना किहड़े बेर लगते हैं? माफ करना, मैं कहा नाके ना किहड़े करेले लगते हैं? ये कट दे। अखां ना किहड़ियां भिंडियां लगदियां ने, कट दे। सज्जणा, खां बिमार दा हुंदा ने, मोरनी दा नहीं। जत बबर शहर दा हुंदी है, शहरनी दा नहीं। और दाड़ा मर्द दा हुंदा, औरत दे नहीं।
माफ करना, कहने लगा जी असी तो साइंस नूं मनते हैं। मैं क्या वो किवें? रब नूं नहीं मनते, समा ज़्यादा नहीं लाउणा। दास ने कहा रब नूं किवें नहीं मनते? कहंदा साइंस ने जहाज बना दिता। मैं क्या ठीक आ, साइंस ने टैंक बना दिता, तोपां बनातियां, मिजाइलां बनातियां, साइंस ने मोबाइल बनाता है, बस साइंस ने इंटरनेट कंप्यूटर बनाते, आटम बम बनाते। दास ने कहा कुछ होर भी कहना? माफ करना, कुछ होर भी कहना? इन्हां की बना दिता? होर भी कुछ कहना? कहने लगा संत जी ते उस करके साइंस सिद्ध करके दसदी आ, साइंस सिद्ध करके दसदी है हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन मिला दी तो पानी बन जाता है। दास ने कहा चंगा फिर जे मां दा पोता ना, साइंस नूं कहो जेड़ा सिंह गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया, गुरु गोबिंद सिंह वर्गे सिख एक सिख वर्गा सिख बना के दसे, जिन्होंने जंगल का जंगली कच्चे बेर खा खा के, माफ करना, और पैरा खाना खा खा के 51 बाणियां नितनम दियां, 51 पार जपजी साहब दे नितनम दियां बाणियां तू छुट बेअंत गुरु घर दियां जिम्मेवारियां निभाउंदा रह। और जिन्होंने 4 गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप लिखे, माफ करना, अमर शहीद बाबा दीप सिंह इतिहास दसदा कि चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की दा, लड़की बड़ी खूबसूरत सी। चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की दा डोला विआह के राजपूत लैके तुरे जांदे ने। अगे जंगल बहुते हुंदे सन, जिहड़ा ओहदी सुंदरता वल वेखदा सी मोह आ जांदा सी। ते माता साहब कौर सारी जिंदगी फरख्तपुणे च कटी, ते बाबा दीप सिंह वर्गा भी फरख्त होए। खालसा जी पिता भरपूत नस्ल पर बहुता नहीं थे। मैं कई दास के भी कीर्तन च बेनती करदा हुंदा, मेरा प्रयोजन इदू वड्डा भी कोई प्रयोजन है? एक बारी कह दो वाहरू, तुहानू नगर कीर्तन च लैके आए हैं, इदू वड्डा प्रयोजन भी है। जो प्रयोजन पूरा कर दो, तुहाडी हाजरी माता साहब कौर ते माता गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च लग जाएगी। इदू वड्डा प्रयोजन, इदू वड्डा प्रयोजन है तुसीं अमृत छक के माता साहब कौर ते माता गुरु गोबिंद सिंह पिता गुरु गोबिंद सिंह का पुत्र बन जाओ। माफ करना, कहते चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की दा डोला विआह के राजपूत लई जांदे ने। रस्ते दे विच कुछ दुष्ट पठाणा ने चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की दा डोला खोलिया, ਉਹ ਦੁਹੱਥੜੇ मार मार के रोंदी जाती, कुरलाउंदी जाती, रोंदी पिटदी जाती। माफ करना गुरु की संगत, इस चंबा दे राज दे राजे दी एवें थोड़े बिना सिर तू लड़े ने। ਇਹਦੇ रोण ते करलाउण दी आवाज अमर शहीद बाबा दीप सिंह इस जंगल दे विचों जथे दे ਸਿੰਘਾਂ दे समैत गुजरां ने उन्हां दे पवित्र ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ पई। बाबा ने कहा ठहरो सिंघो, सुना किस सिख ऐसा गुरु गोबिंद सिंह दा सिख, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, पर नारी से न्योह लगावा गोबिंद सिंह सिख नहीं, गोबिंद सिंह सिख नहीं पावे। आख्या सिंघो इस आवाज नूं सुनो, किहदी आवाज आ? खालसे दा अगे वधना। मुक्कदी गल की 12.5 सिर दा खंडा सी बाबा दीप सिंह जी दा, 12.5 सिर दा खंडा, 12.5 सिर दा खंडा गया खंडा दी मुट्ठी दे हथ। खालसा जो खालसा सो जो अनाथ को पाले। ये 2 धारा खंडा है, एक पासे गरीब की रक्षा करता, दूजे पासे जालम का नाश करता। खालसा सो जो अनाथ को पाले, खालसा सो जो दुष्ट को गाले। गया खंडा दी मुट्ठी ते हाथ, तुरका ने गल जा पै, 2-3 तत्तां ने झटका ते बाकी भजदियां नूं राह नहीं लभा। पुछया अगे वध के बीबा तू कौन है? इन्हें आख्या बाबा जी मेरे पिता ने बड़ी वड्डी गलती की, जो मैनू एक राजपूत दे लड़ लाती। किन्नी चंगी गल हुंदी जे मेरा पिता मैनू किस तुहाडे वर्गे किसी सिख दे ला दिंदा, घट्टो घट मेरी इज्जत तां बची रहिंदी। बाबा जी मैनू अपने चरणों की दासी बना के रखो, सारी जिंदगी तुहाडी सेवा करांगी। बाबा दीप सिंह ने आख्या बीबी
दुनियावी रिश्ता करके भावें तू चंबा दे रियास दे राजे दी लड़की है, पर धर्म का रिश्ता करके तू दीप सिंह दी मां भैन ते सकी धी तू वध है। चल तेनू तेरे घर तक छड्ड आईए। जथे दे सिंघां ने इहो जे पुत्र सन माता साहब कौर दे, माफ करना, जथे दे सिंघां ने बेनती की बाबा जी जिथे बीबी की इज्जत बचाई, इनू घर तक छड्ड के आउण दी ड्यूटी भी तुसीं निभाओ। बाबा जी जपजी साहब दा पाठ करते जाते हैं, आगे चल बीबा तेन तेरे घर तक छड्ड आईए। जदों घर छड्ड के आए, जथेदार सिंघां ने पूछया बाबा जी ये कोई शक नहीं कि चंबा ते रियास ते राजे की लड़की की सुंदरता नूं जो देखता ओदा मन मोह आ जाता, ये कोई शक नहीं। बाबा जी जदों तुसी चंबा दे रियास ते राजे की लड़की नूं ओदे घर तक छड्डण गए, तुहाडे मन की अवस्था किहो जी सी? अमर शहीद बाबा दीप सिंह ने आख्या सिंघा कि ढाईदी कला की गल कर दी। एक पासे मिट्टी का बुत सी, दूजे पासे माता साहब कौर जां गुरु गोबिंद सिंह का पुत सी। एक मिट्टी के बुत का माता साहब कौर दे पुत दे मन ते की असर होना सी। शाही फौजा चढ़ के लाहौर तू आ रही ने, उठे बाबा दीप सिंह हाथ खंडा नूं पा के। बाबा प्रेम सिंह जी कई बड़ी बड़ी कहते हैं सानू तो लोग वाधू समझते हैं, पर बाबा जी असी निहंग जथेबंदियां, मैं ना तो नहीं सारे का जानता, सारे जथेबंदियां के जथेदारां का, असी निहंग जथेबंदियां सिख कौम का ताज समझते हैं। खालसा जी जिन्होंने पुरातन पानी ते बाणा जिन्होंने बड़ा संभाल के रखे है, असी इन्हों सिख कौम का ताज समझते हैं। सज्जनों शाही फौजा लाहौर ते हरमंदर साहब नूं चढ़ के आ रही ने, या खंडा की मुट्ठी दे हाथ। पर एक गल याद रखना, माता साहब कौर दा पुत्र कभी बुढ़ा नहीं होंदा, पहला ही विचारां चल रही है, मरदा भी नहीं। या खंडा की मुट्ठी दे हाथ खिंची खंडा की कार, आख्या सजना इस कार तू ओ पार लंघा जिन्होंने अपनी जिंदगी ते जीवन की लौड़ नहीं है। संग छाला मार मार के गुरु के संग कार तू पार होंदा जांदे ने। गुरु की संगत जिवें जिवें पिंडां च पता लगदा संगतां नाल जथे दे रलदियां। गुरु की संगत चौपाल साहब दे नेड़े जदों बाबा दीप सिंह रस्ते च पुजे तो सिंघां नूं आख्या सिंघो एक गल याद रखियो जी, एक गल याद रखियो जी, जे जंग के मैदान विच ना भाणा वरत भी गया, माफ करना, तो बाबा आख्या दीप सिंह माफ करना मरण तो बाद भी हरमंदर साहब की पवित्रता नूं बहाल रखने वास्ते लड़नगे। सज्जनों माफ करना, सिंघा आख्यो मरण तो बाद भावी ने प्रगट हो के खालसा किसी का वैरी नहीं, खालसा का किसी का वैर नहीं, पर जिन्हें खालसे ना पंगा लिया सज्जनों की फिर खैर भी नहीं। एवें वहमें साडियां दुश्मनां नूं अभी होवांगे दो तो चार लोग, अभी मारिया मकाया सैकटरी साहब मुकना नहीं, एडी लंबी है साड़ी कतार लोगों। अभी एक मरना 10 जमना है, 10 मोह तो कई हजार लोगों। सानू पानी ते बना पाना बख्शिया दशमेश जी ने, अभी जावांगे जिंदगी गुरु तू वार संगतो। खालसा जी मुकदी गल कि भाभी ने प्रगट होके किया, कल फिर विचार करांगे। भाभी ने प्रगट होके किया, दीप सिंह होनी कहते हैं, आप तो रोज ही पढ़ते हैं। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरतवल आकाश, सुनिया दीप लो पताल, सुनिया पोए न सकै नानक भगतां सदा विकास, सुनिया दुख। भाभी ने प्रगट होके गया दीप सिंह, माफ करना तू कहता कि मैं मरण तो बाद पहुंचूंगा, मरण तो बाद भी लड़ूंगा, मैं तेनों हरमंदर साहब तो तक नहीं पहुंचन देना। बाबा दीप सिंह ने आख्या भावी गुरु गोबिंद सिंह कौन सिख नूं कौन रोक सकता? मुकदी गल की मुकाबले होंदे ने बाबा, पढ़े लिखे नौजवान वीर बैठे ने, कबड्डियां का मैच होंदा ने, 60 किलो वाले का मुकाबला 60 किलो वाले नाल, 50 किलो वाली टीमां का मुकाबला 50 किलो वाली टीमां नाल,
40 किलो के वेट वालियां टीमां का मुकाबला 40 किलो वालियां टीमां दे नाल उत्थे मुकाबला जंग के मैदान च लगा। हुण एक पासा एक 47 साल की उम्र, माफ करना 27 साल की उम्र का हट्टा गड्डा जरनैल पठान, तो दूजा पासा गुरु गोबिंद सिंह का लाडला पुत्र बाबा दीप सिंह 87 साल की उम्र खालसा जी लगा जंग के मैदान में मुकाबला होण। संग गिनती का थड़ा सन, खंडियां की खड़ खड़ ने, कईयां का पढ़ता कीर्तन सुहेला, कलगीधर दे पुत्रा ने पहनिया रंग मचीठी चोला, जिधर पैंदा सन आहू लाई जांदे सन, जिवें जिमींदार कणक की वाढी कर करके रखदा। मुख की गल की खालसा जी सूरा सो पहचानिए चो लरा दीन के पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छड़ा, खेत गुरु की संगत पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस हो सगल की रेणका तो आओ हमारे पास। खालसा जी फट खा के मैदान विच मर जाए कम हुंदा सूरमे दा, खा के मैदान विच मर जाए कम हुंदा सूरमे दा। माफ करना जिधर पैंदा सन आहू लाई जांदा सन। एक ऐसा समा भी आया लड़दा लड़दा बाबा दीप सिंह जी ने खंडे का वार किया, आमो सामने टक्कर जमाल खान दे नाल होई है। जमाल खान ने तलवार की वार का वार किया, बाबा दीप सिंह जी खंडे के वार नाल जमाल खान का सिर गाजर वांगू कट के पुंजा जा पिया। जमाल खान की तलवार दे वार नाल अमरशीर बाबा दीप सिंह जी का सीस धातु जुदा होया। एक कुदरती गल है, जिस जथे का जथेदार न रहे ਉਹਦੇ हौसले ढैंदी कला में तुर जाया करते हैं। जिस फौज का जरनैल न रहे उस फौज का हौसला ढैंदी कला में जाता है। भावी ने प्रगट होके आख्या, क्यों दीप सिंह मैं तेन आख्या सी ना, मैं तेन हरमंदर साहब नहीं जान देना। बाबा जी के मुख तो आवाज निकली, भावी परे हट माफ करना। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हौसले ढैंदी कला च जान लगे, बाबा जी किस मंझ धार चढ़ चले हो। आख्या बाबा दीप सिंह ਸਿੰਘਾ फिक्र ना कर, साडा सीस नूं साडे खंबे हत्थ दी तली ते टिकाता जाए। मैं क्या लग दिया साइंस दिया, कहो अपनी सांस ने कहो जा बंदा पैदा करे। एक हाथ ते सीस तो बाता दूजे हाथ च खंडा होवे, धड़ लड़िया लड़दा जा रहा है।
बाबा के चित्र नूं पैंदे आह लाई जाते। तुरक कन्नां ते हत्थ रख के कहते तोबा तोबा जाली मोहम्मद अली बल्ले 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 बल्ले। ओए सिख इन्हां सिखां नूं की हो गया? जेड़ा तुरक गुरु घर दी महिमा तू जानू सन उन्हां सिखां नूं जेड़ा तुरक माफ करना गुरु घर दी महिमा तू जानू सन। दूजे सिख पुछदे सन ओए इन्हां सिखां 'च शक्ति कित्थों आ गई? कहंदा तुहानूं पता नहीं? वो कहंदे हो सानूं की पता लगना इन्हां सिखां 'च शक्ति कित्थों आ गई? ओए सिर कट्टण तो बाद भी लड़दे आ रहे ने। जेड़ा तुरक गुरु घर दी महिमा तू जानू सी कहंदे तुहानूं नहीं पता? क्या नहीं तो आख्या तुहानूं पता नहीं? इन्हां दा गुरु गोबिंद सिंह आख्या की कर गया? खबर की भला गया आटे दे बिच घोल के। खबर की भला गया आटे दे बिच घोल के। खबर की भला गया आटे दे बिच घोल के। खबर की भला गया आटे दे बिच घोल के। दौड़ियां जांदियां सन नाले पिछे मुड़ के बैठदियां सन। सिर कटिया बुढ़ा बाबा किधर साडे पिछे तो नहीं दौड़िया आंदा। अगों नवाब पुछदा सन फौजी जरनैलां नूं, फौजी जवानां नूं पुछदे सन ओ थोड़े जे सिख तुसीं उन्हां तों डरदे मारे मैदान छड्ड के दौड़ आयो। वक्त नवाब नूं फौजी जरनैल कहंदा सन, फौजी जवान कहंदा सन ओ नवाब खान ओ जूदियां नूं ते कोई मारे भला मरिया नूं कौन मारे? ओ जूदियां नूं कोई मारे भला मरिया नूं कौन मारे? ओ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧੜ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧੜ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ अपनी साइंस नूं कहो जा पैसा पैदा करे ज्यादा समय बद ना जाए। दास ने आख्या इहो जिहे सिख नूं पैदा करे। हरमंदर साहिब दा मुख सेवादार वजों ड्यूटी निभाउंदा सन भाई मनी सिंह। समय की घुमत ने दिवाली वाले दिन एक दिन की कुछ माया गोलक बच्चों गुरु रामदास की गोलक विचों टैक्स वजों जजिए वांगू विचों कर वजों मंगी सी। भाई मनी सिंह ने आख्या सी नवाब खान मनी सिंह बंद कटवा सकता पर गुरु रामदास की गोलक चों कोई पैसा कर जजिए या टैक्स देने वास्ते टैक्स के रूप में देने वास्ते गुरु रामदास की गोलक च कोई पैसा नहीं। भाई साहब ने लाहौर सद्या गया। लाहौर चौदह सिंह ने आख्या सी बाबा जी जे गुरु रामदास की गोलक च कोई पैसा नहीं देना हुक्म करो तुहाडा शरीर का बराबर सोना तोल के दे दिए।
अज तुहाडी लोड़ बड़ी आख्या सी सिंघा ते गंदगी की कोठड़ी हर हीरिया की खान, जे सिर दित्या प्यारा मिल जाए फिर भी सौदा सस्ता जान खालसा जी। भाई का फतवा लाया गया, भाई साहब का फतवा निकले आ गया, भाई मनी सिंह होरां दा बंद बंद कट के शहीद किया जावे। जलाद सद्या सजदे गुरु गोबिंद सिंह और माता साहब का दा पुत्र इहो जिहा पुत्र बन के दे कोई वेखे। गुरु गोबिंद सिंह दा ते माता साहब का दा पुत्र जूदा जी मौत दी हद अगे लंघ जाता, खालसा जी अगे लंघ जाता। जलाद नूं सद्या गया, जलाद ने वेख्या बंदा बड़ा भोला है। सारे पढ़ना जी, जिस मरने से जग डरे मेरे मरने जलाद अगे वधिया। जलाद ने वेख्या बंदा बड़ा भोला है, छोटा छोटा करके कटिया ना शरीर का अंत होण लग्या, कुछ समय ज्यादा लगेगा ते दुख भी ज्यादा होगा। पाया भाई मनी सिंह के पंजा च पंजा, सोचा वड्डा वड्डा करके वढ़दा। तुहाडा की ख्याल है कि भाई मनी सिंह जलाद के पंजा च पंजा मिला रहा सी? ओ भाई मनी सिंह मौत के पंजा च पंजा मिला रहा सी सजना। जलाद ने मारिया टोका कलाई ते भाई मनी सिंह हस पै। आख्या ठहरो जलादा ठहर, आख्या की कीता जे? तेनू हुक्म होया बंद बंद कट्टण दा। ओह जा समा फिर जिंदगी च बन गया किते? एक बारी कह दो वैरू माता साहब कौर दे नाम ते जयकारा बुला दिओ। मैं एक बेनती करूंगा, निहंग सिंह ही बुलाउण। माफ करना जलाद नूं भाई मनी सिंह ने आख्या छोटा छोटा करके कट। तेनू हुक्म होया बंद बंद कट्टण दा, तू बंद बंद कट्टना, मैं बंद बंद कटाउणा। जलादा तू मैंने छोटे तो छोटा करके कट, मैं तेरा जिगरा वेखदा कि बंद बंद कट्टण वाले किवें हस हस के बंद बंद कटदे ने, ते तू मेरा जिगरा वेख कि बंद बंद कटाउण वाले किवें हस हस के बंद बंद कटाउंदा ने। जलाद दे हत्थों टोका पुंजे जा पिया सी, जलाद दे हत्थों टोका पुंजे जा पिया सी। नवाब ने पूछा जलादा की गल? आख्या मेरे च हिम्मत नहीं रही, मैं भाई मनी सिंह दा बंद बंद कट सका। बंद बंद कट्टण वाले दी हिम्मत जवाब दे गई सी, चढ़दी कला चली गई सी। और बंद बंद कटाउण वाले दी हिम्मत चढ़दी कला च सी। नानक नाम तेरे भाणे मुक्ति गल की। दूजा जलाद अगे बढ़े, दूजा जलाद ने फड़िया टोका। भाई साहब ने सुखा नहीं मनी, सुखमनी साहब ने पाठ शुरू कर लेना। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो जात जलाद ने भाई मनी सिंह दा पंजा मुट्ठी ते रखिया, टोक 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 टोक। इत्थे पढ़े लिखे साइंस दे एक बारी कह दियो वैगरू, मैनू पता कि तुसी कहोगे। एक बारी फिर कह दियो वैगरू, एक बारी फिर कह दियो वैगरू। जिन्हों ने साइंस पढ़ी है ना, जो थेरी च होंदा वो प्रैक्टिकल होंदा है, जो थेरी च होंदा है वो प्रैक्टिकल होंदा है।
ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਾਚਾ ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਇਹ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋਗੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਚਾਨੀ ਕਰੇ ਤੀਨ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਬਣਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਕਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਾਉਣ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਲਾਦ ਟੋਕ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੋਕੇ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਟੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਲਾਦ ਤੇੜ ਯਾਨੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਜਲਾਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਦ ਹਰੀ ਤੇ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਜਿੰਦ ਹਰੀ ਦੇ ਤੁਮਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਲਾਦ ਪੈਰ ਦਾ ਟੋਕਾ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਟੋਕਾ ਜਲਾਦ ਟੋਕਾ ਗਲੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੇ ਟੁੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਸਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਕਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
देख के हैरान हो रहा सी ओए जिहड़ी कौम मरन तो बाद भी बाणी पढ़दी आ। उस कौम नूं मार के मकाउण दा कोई सुपना नहीं लै सकदा। मैनूं एक गल याद आई बाबा, हिंदुस्तान च अंग्रेज आया, अंग्रेज का झंडा आया धरती साहब, अंग्रेज गया झंडा गया, मुगल राजे आए, मुगल राजे आए, झंडे आए, झंडे आए, मुगल राजे आए, मुगल राजे आए, झंडे गए, रियासत के राजे आए, उन्होंने झंडे आए, राजे गए झंडा गए। वाघा बार्डर ते शामी वेख लियो, अज सवेरे वेखियो उधरों पाकिस्तान का झंडा चढ़ते हैं, उधरों इंडिया का झंडा सवेरे चढ़ते हैं, उधरों चढ़ते हैं, और शाम को नीवे करना चाहते हैं। पर केसरी निशान साहब एक बारी चढ़ गया मुड़ के लैंदा नहीं, ये नहीं लैंदा, ये नहीं लैंदा, ये मरना भला, ये निशान साहब नहीं लैंदा। मैनू रंग दिता गुरु गोबिंद सिंह ने, कुर्बानियां का रंग दिता। सज्जनों तेनू मार दे मार दे। बाबा जी एक मिनट टाइम ले लो। जदों तीना कांगड़ की धरती का फौजा ने कलगियां बालियां तेरियां कुर्बानियां दा फौजा, बालियां तेरियां जग नहीं कर जा उतार सकता, अंदर जिगर दी मारनी एक औखी, अंदर चारनी तेरी तरह वार सकदा। कांगड़ की धरती का फौजा ने कृष्ण चंद ना करके एक जोशी आया, शाम का वेला महाराज चरणों जाके नमस्कार की। एक प्रेमी बोलिया जी बड़ा बड़ा जोशी है, महाराज कहता कृष्ण चंदा साडा जोश ला। इन्हें आख्या महाराज जी बड़ा सूरज आंदे अगे दीवे जागते ने किते, फिर भी आख्या महाराज ने ओ कृष्ण चंदा दस भाई। इन्हें आख्या महाराज तुहाडे दो प्रोग्राम ने, तुहाडे दो प्रोग्राम ने। पहला प्रोग्राम तुसी औरंगाबाद जाके औरंगजेब नूं मिलना चाहुंदे हो, पर तुहाडे औरंगाबाद पहुंचण तों पहला औरंगजेब की मौत हो जाएगी। दूजा प्रोग्राम तुसी दक्षिण दे विच नंदेड़ नां दी धरती, बड़ी पवित्र धरती है। मैनू इत्थे तक कुछ अखबारां वाले बाबा जी सवाल किया कि बाबा जी तुहानू इस शहर के लोग किवें लगदे ने, ये शहर किवें लगदा है? मैं कहा तू शहर की गल छड्ड, इत्थे दे लोकां दी गल छड्ड, भला किसी माँ बाप नूं अपने माँ बाप का घर चंगा लगता कि बुरा लगता है? इत्थे हर सिख का घर है, अपने माँ बाप का घर से हर बच्चे को प्यारा लगता है। बादशाह कहता खुश किया कृष्ण चंदा, भाई दया सिंह नूं माफ करना आख्या, तेनू 5 सोने दी मोहरां ते लगा कहन महाराज इस नागनी ने तो सारी जिंदगी टंगी है, कोई मुक्ति की खैर पा दो। गुरु साहब ने आख्या जा मुक्त हो जाएगा, जा मुक्त हो जाएगा। तो थोड़े जे समय बाद ना आदी नजर खालसे ते पई, आंदा महाराज जी अज तुहानू कोई नवीं गल दसां दसां, और तुसीं बोलदे क्यों नहीं? मूल नाल भी आज प्यारा हुंदा है, वो बोलदे क्यों नहीं? दास कई बारी कहता हुंदा है कि जिहड़ा अकाल पुरख सिखां दा दादा लगदा, क्योंकि एक गुरु गोबिंद सिंह जिन्हों अकाल पुरख ने आख्या मोहे अपना सुख तोहे नवाजा, हम प्रचर करते को साजा।
करना, ਇਹਦੀ नजर सिखा ते गई, सिखा ते नजर गई। आंदा महाराजिया सिख पंथ एक ओजा पंथ सजाड़िया, ये पंथ चल भी जाएगा। मार के दो कृष्ण चंदा एक पासे एडा बड़ा जोश ते दूजे पासे आगे गल करती पंथ चल भी जाएगा। आख्या महाराज जी ये थोड़े जे सिख ने, इन्हों किसी समय इन्हों कोई लड़ के भिड़ के जे मकाउन की सोच लवे, वो महाराज कहते किशन चंदा ये पंथ अकाल पुरख की मौज साजिया गया। जे किसी बंदे का पंथ साजिया हुंदा ना फिर तो खत्म हो सकता सी। जे अकाल पुरख अपने पंथ ने चलिया तो दुनिया का पंथ किवें चलणगे। खालसा अकाल पुरख की फौज पर क्यों खालसा परमात्मा की मौज। फिर आखिया महाराज थोड़ा जाना, जे कल को मकाउन की सोच लवे। कलगीधर पातशाह ने आख्या किशन चंदा सुन ला, मोहर ला चले हैं, मोहर ला चले हैं। मरदा ते नहीं, मुकदा ते नहीं, इनू मारन वाले मकाउन वाले आप मुक जाएंगे। कल का जी समा आज्ञा नहीं दिंदा। आओ तुहानू बधाई दईए, अरदास करिए माता साहब कौर दे चरणा च। मैनू पूरा यकीन है तुसीं इत्थों खाली नहीं जाओगे, झोलियां भर के जाओगे। पंजाब तो आईयां संगतां तुहाडा भी मैं बड़ा धन्नवाद करता। मैनू पता किद्दां आए हो, एक पासे बजाई ते दूजे पासे कटाई। ओ तुहानू बड़े रंग लगणगे। खालसा जी रहो बसते सिक्खी दे राते चलते मनना ग्रंथ साहब नू। रहो बसते सिक्खी दे राते चलते मनो ग्रंथ साहब नू। धारना पौड़ी लो कि चलिया। वाहिगुरु प्यारे जी ओ एहो जी सुलखणी कड़ी। प्यारे जी एहो जी सुलखणी कड़ी। प्यारे जी
ਗਿਆਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਆਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਸਮ ਮਸਤੂਆਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ 2-2 5-5 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 360 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਖਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧਾ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਹ ਕਰਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਸੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਚ ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੇ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ ਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੰਮਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਦੀ ਗਏ। ਭਗਤੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਘਰ ਘਰ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀਰਤ ਬੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਰਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰਾ ਜੋਗਾ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਆਵਾ
पक्कियां दे भावे जू आख्या सिख का वचन हो गया। एक बारी कह दे बैर, एक बारी फिर कह दे बैर। माता गंगा नूं गुरु अर्जन देव महाराज कहना कि गंगा पुत्र की दात बाबा बुढ़ा जी के चरणों च मिलनी है। उत्थे नम्रता धारण करके जाओ, गरीबी जाओ। खैर सर्व कला समर्थ सतगुरु पातशाह किन्ना सिखां नूं प्यार करते सी। मुख की गल की महाराज ने कहा किसी के घरे बच्चे ने जन्म लिया। एक सिख ने कहा जी मेरे घरे परसों एक चंगी ने जन्म लिया। कहते इंज कर बाबा जी नूं अपने घर ले जा ते उहदे कोल अरदास करा कि बाबा जी कृपा करो, कृपा करो तो मरने बंद हो तो जमने शुरू हो जाना। कहते सतगुरु जी बाबा जी नूं प्रचाता सिखाया, बाबा जी कृपा करो साडा ते कीरतपुरी खाली हो चलिया, कृपा करो इत्थे मरने बंद हो जाना, जमने शुरू हो जाना। इतिहास दसदा जदों तक बाबा भगतू जी रहने वह बंदा जी बंदा नहीं मरना सी, किसी कुत्ते का कन भी तत्ता नहीं होया। कहंदा कीरतपुर च कहंदे ने रोज का एक जमदा सी। जे तुसीं भी ये गल मान लोगे एक बारी कह दे वैर, पर तुसीं मननी नहीं, पंथ की एकता हो जाएगी। कह दे वैर, तुसीं ना सिख हो के सिख की निंदा ना करे करो। सिख हो के ना सिख हो के ना सिख के खिलाफ ना चलिया करो। तो असी बाबा आई 2-3 बारी आए, बाबा बलविंदर सिंह यूं पिया खड़े, कहता मैं तो लैके जाना, मैं के लैके जाना, मैं तो लैके जाना। पर एक धारना पढ़ लो खालसा जी, संत मनुके वाले होए ने, संत बाबा अमरीक सिंह जिन्होंने चरनी लगे ने, रुल जाती चिंतड़ी है जना मिलता जग विच साधु, जाती चिंतड़ी है जना मिलता जग विच साधु। कटरी साहब समा कुछ ज्यादा लग गया तो लग गया हूँ असी भी की करिए। पर एक गल सुन लो, एक गल सुन लो, जिहदा समा गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च लग गया वह दरगाह दे विच डंका वज गया। ये दास नहीं कहता, ये गुरु ग्रंथ साहब जी कहते ने, पढ़ो चलिया पत सु जन्म सवार, चलिया पत सु जन्म वाजा वाए सी, वाजा वाजे बजाते मुंडिया दे ब्याह ते तुसीं देखे नहीं वाजे वाजे, वाजा वाए सी। कहते फिर वाजे की आवाज़ कित्थे तक जाएगी? हेलो, वाजे की आवाज़ कित्थे तक जाएगी? पातशाह कहते मानस क्या विचारा ते लोक सुनाए सी, और निहंग संगे जथेबंदियां और प्रबंधकों की आवाज़। और जो माता साहब कौर कितनी खुश होती होनी कि मेरे बच्चे मेरा बर्थडे मना रहे, मेरे बच्चे मेरा प्रकाश दिवस मना रहे। तो माता कहती कह रही होगी बच्चे तुसी सुखी बस, सुत अपराध करत है जेते जननी चीतना। एक बारी फिर पढ़ लो, कुछ नहीं होता, सच्ची गल पढ़ना जी।
ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਅਵਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 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 ਰੱਖਦੀ ਅਵਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਨਾ 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 ਰੱਖਦੀ ਅਵਗਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈਰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈਰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੋ ਤਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤੁਸ ਨਿਵਨ ਮੈਂ ਲਾਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਆਓ ਵੀਰਾ, ਆਓ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਇਆ। ਆਉਂਦਾ ਸਾਧੂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਉਂਦਾ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਰਮੈਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਸਾਧੂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਮੇਰੀ ਦੇ, ਹੱਸੇ ਮੇਰੀ ਦੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਜੂ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਮਰ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਚੱਲੀ ਸੱਜੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ।